दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर पहुंच चुकी है और उत्तर प्रदेश में जहां एक और भाजपा एड़ी चोटी एक की हुई है कि सत्ता दोबारे लौट कर आवे, वहीं खोए हुए सत्ता को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैं विषय लेकर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का उत्तर प्रदेश में रिस्क नहीं उठाना चाहती है। सरोजनी नगर लखनऊ से चुनाव लड़कर जीतकर प्रदेश की मंत्री पिछले 5 साल से रहने वाली स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया और उस जगह पर ब्यूरोक्रेट्स को टिकट दे दी गई। कहा जाता है कि स्वाति सिंह के पति जो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से सदस्य रह चुके हैं और विद्यार्थी परिषद में भी उनकी भूमिका रही, पति और पत्नी में टिकट की दावेदारी के खेल चल रहे थे। इसी वजह से पति पत्नी के खटास को देखते हुए स्वाति सिंह का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया और सुंदरी स्वाति सिंह बेटिकट हो गई। चुप्पी साधी हुई थी। यह कहा जा रहा था कि समाजवादी के टिकट पर लड़ेगी सरोजनी नगर से, लेकिन बाद में यह खबर निकल कर आई कि अब स्वाति सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वह मरते दम तक निभाएगी। बेटिकट होने के बाद भी अब स्वाति सिंह भाजपा को छोड़ने को तैयार नहीं है। 5 साल मंत्री रही, अच्छी खासी पहचान बनी, मगर भाजपा ने टिकट काटा चूंकि पति पत्नी में विवाद था। उधर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को स्वीकार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपर्णा यादव को भी टिकट नहीं दिया। कहा जाता है कि अपर्णा यादव टिकट की आस में थी, मगर अपर्णा यादव को टिकट नहीं दी गई, वहां किसी और को टिकट दे दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती। अपर्णा यादव भाजपा की सदस्यता को स्वीकार किया और उसे यह ख्याली पुलाव पकाने के लिए कह दिया गया कि सरकार अगर बनती है तो एमएलसी या चेयरमैन किसी चीज की बना दी जाएगी और उसे संगठन का काम देखने के लिए रखा जाएगा। बहुत ही ठोक बजाकर पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए तैयार है। अब चरम पर प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। समाजवादी पार्टी ठोक बजाकर ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जो उम्मीदवार जीत कर आवे और खोई हुई सत्ता को अखिलेश यादव फिर से प्राप्त करे। जहां तक किसानों की बात है तो नाराजगी देखी जा रही है। जाट जयंत चौधरी, चरण सिंह के पोता अजीत सिंह के बेटा के पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का सांठगांठ है। समाजवादी पार्टी के लिए जाट एकजुट होकर अखिलेश के साथ खड़े दिख रहे हैं। उधर किसान खड़े दिख रहे हैं। यादव के अलावे दलित, पिछड़े, मुस्लिम भी साथ दिख रहे हैं। साथ ही साथ ब्राह्मण समुदाय के 80 संगठन समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। अब देखना यह है कि वक्त रहते सोची समझी अखिलेश यादव की पॉलिसी काम आती है या भारतीय जनता पार्टी फिर छल कपट करके, फिर प्रपंच रचकर, फिर समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से दूर धकेलती है। कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे विवादास्पद मुद्दे
भाजपा के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिस मुद्दे के उठने के बाद लोगों में तरह तरह की बातें सामने आ रही है। चुनाव चरम पर है, वोटिंग का वक्त आ चुका है, मार्च में रिजल्ट आना है। अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में अब जीत हार का अंतर क्या होगा, यह अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको सर्वे रिपोर्ट दूंगा, जो सही और सटीक सर्वे रिपोर्ट आप तक पहुंचेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा कर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यह कमेंट करें कि दो सुंदरी जो भाजपा की थी, दोनों में किसी को टिकट नहीं दिया गया, आखिर यह सही है या गलत है? इस पर कमेंट अवश्य करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।